नमस्कार दोस्तों, पिछले 1 साल का यूपी करंट अफेयर है और सारे क्वेश्चन जो हैं वो सिलेक्टेड लिए गए हैं। कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है, जब आप पूरी वीडियो को देख लेंगे, सारे क्वेश्चन देख लेंगे, खुद से समझ जाएँगे, मुझे व्याख्या करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिना किसी समय गँवाए हम शुरुआत करते हैं और आप अगर पेन कॉपी लेके बैठे हैं, अगर पेन कॉपी नहीं है तो एक स्लाइड में एक ही क्वेश्चन रखा गया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपके पिछले 1 साल का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा यूपी का। प्रबल संभावना होगी इन्हीं क्वेश्चन में से आने की, क्योंकि मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज में सामुदायिक रसोई का उद्घाटन किया है, इसका नाम क्या है? योगी जी ने जो है प्रयागराज में एक सामुदायिक रसोई का उद्घाटन किया है, इसका नाम हमें बताना क्या है? तो देखिए 4 ऑप्शन है और मैं सभी ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन हो। मैं सिर्फ वही ऑप्शन पढ़ूंगा जो इसका आंसर होगा। आप अपने मन में भी इसका आंसर लगा सकते हैं जो अगर आपको पता है तो। राइट आंसर हो जाएगा इसका माँ की रसोई। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी देखने वाली बात ये होगी कि ऑप्शन में सीता जी की रसोई भी है, लाडली रसोई है, प्रयाग रसोई है। देखिए जिसने नहीं पढ़ा होगा वो सीता जी की रसोई भी लगा के आएगा, लेकिन इसका राइट जो आंसर है वो है माँ की रसोई। 9 रुपये में जो है भरपेट भोजन मिलेगा। योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज में इसका जो है उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास टाइगर किला 2025 भारत और अमेरिका के विशेष बलों का पहला संयुक्त सेना अभ्यास है, अभ्यास टाइगर किला। तो ये पूछा है किस जनपद में हुआ है? यूपी में हुआ है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे इंपॉर्टेंट इसलिए कि अपने भारत और यूएसए का है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागपत में हुआ है अभ्यास टाइगर किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट अलंकार उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसका संबंध किससे है? प्रोजेक्ट अलंकार, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माध्यमिक विद्यालय में बुनियादी ढांचा सुधार से रिलेटेड एक योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में आयोजित हुए CSIR स्टार्टअप सम्मेलन 2025 के दौरान किस विशेष उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्तिक कमल उद्यान। देखिए लखनऊ में CSIR स्टार्टअप सम्मेलन हुआ था 2025 में, तो उसमें किस उद्यान का उद्घाटन हुआ है? तो स्वास्तिक कमल उद्यान। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांग जन केंद्र का उद्घाटन यूपी के किस जिले में किया गया? 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांग जन केंद्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बदायूं। बदायूं में प्रधानमंत्री दिव्यांगजन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी का उद्घाटन हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ पर स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन मार्च 2025 में कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झांसी। झांसी में स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री और लखनऊ के निवासी कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक सड़क का उद्घाटन किया गया है। उस सड़क का आपको बताना है कि वह सड़क कहाँ पर है। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आने वाले एग्जाम में। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहले भारतीय हैं, नाम है शुभांशु शुक्ला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये यूपी के किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो लखनऊ से ये बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, यूपी के किस जिले से संबंधित है? लखनऊ से है। तीसरा है कि ये जो सड़क बनाई गई है वो कहाँ बनाई गई है? शुभांशु शुक्ला मार्ग, ये सड़क जो है वो कहाँ बनाई गई है? तो लखनऊ में त्रिवेणी नगर में बनाई गई है। आपको याद रखना है, लखनऊ में त्रिवेणी नगर में बनाई गई है। इस सड़क की जो है लंबाई कितनी है? तो 150 मीटर इसकी लंबाई है। यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का एक अभ्यास है प्रचंड शक्ति, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? प्रचंड शक्ति उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरठ। देखिए सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन लिए गए हैं जिनके आने की प्रबल संभावना है। फालतू का ना कोई क्वेश्चन लिया गया, ना फालतू का कोई डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का मुख्य आयोजन कहाँ हुआ? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। वैसे तो जितने क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन स्टार लगाने वाले हैं। कोई सा क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा। देखिए हमारे यूपी में हुआ है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का आयोजन, और यूपी में कहाँ है? तो गोंडा में पार्वती अर्गा रामसर साइट है यहाँ पे। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे अगले वाला, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस की जो थीम है वो क्या है? 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण इसकी थीम हो जाएगी। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश का ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, गाजियाबाद। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश का ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ को किस श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में प्रस्तावित किया गया है?
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी के लिए जो है लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 यूपी के किस शहर में आयोजित हुई है? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 आंसर हो जाएगा इसका ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है भारत ने कुल 9 स्वर्ण सहित 20 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। ग्रेटर नोएडा में ये आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा टाइटेनियम संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित हुआ है? देखिए, सिर्फ यूपी का नहीं, भारत का नहीं, विश्व का, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा टाइटल संयंत्र है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका लखनऊ। लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ में विश्व का सबसे बड़ा टाइटेनियम संयंत्र स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अपशिष्ट जागरूकता केंद्र वेस्ट अवेयरनेस सेंटर उत्तर प्रदेश के किस शहर में विकसित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुरादाबाद। थीम इसकी क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कचरे से कक्षा तक इसकी थीम है। और इस केंद्र का नाम है गौतम बुद्ध अपशिष्ट शिक्षा केंद्र। देखिए, गौतम बुद्ध नाम से आप ग्रेटर नोएडा ना लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ये तो सिर्फ केंद्र का नाम है गौतम बुद्ध अपशिष्ट शिक्षा केंद्र, थीम का नाम है कचरे से कक्षा तक, और इसका जो उद्घाटन किया गया, विकसित किया जा रहा है, तो ये मुरादाबाद में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद अशफाक उल्लाह खां हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने निम्नलिखित में से किस जिले में किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। गोरखपुर में जो है शहीद अशफाक उल्लाह खां हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय। देखिए, यूपी का नहीं, भारत का नहीं, बल्कि विश्व का पहला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है गोरखपुर। गोरखपुर में विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें जितने स्टार लगा सको लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अयोध्या जिले में स्थित राम मंदिर पर ध्वजारोहण निम्नलिखित में से किस दिन फहराया गया? ठीक है, तो अभी ध्वजारोहण हुआ है 25 नवंबर 2025 को। मोदी जी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी आए थे, ठीक है, तो 25 नवंबर 2025 को हुआ है। देखिए, जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन था वो था 22 जनवरी 2024, ये हो गई बात पुरानी। लेकिन अभी जो ध्वजारोहण हुआ है वो हुआ है 25 नवंबर 2025 को, जो कि इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इस ध्वजारोहण में, इस ध्वज में जो है चिन्ह में क्या क्या है? तो देखिए, सूर्य है, ओम का निशान है, यानी कि ओम है, और कोबीदार वृक्ष है। कोबीदार वृक्ष का मतलब होता है कचनार का वृक्ष, ठीक है, तो ये इतना यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ बन सकती है। चिन्ह पूछ सकता है, चिन्ह में क्या क्या है, और इसके डेट पूछ सकता है, और कौन कौन लोग आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी। तो इतने सारे फैक्ट हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शाहजहांपुर। तो शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2025 में किसकी जयंती पर किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किया गया है। देखिए, साथ में और भी हैं प्रतिमाएं किसकी इसकी लगाई गई थी, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कितनी कितनी फीट ऊंची प्रतिमा है? तो 65 फीट ऊंची प्रतिमा है, और ये कांस्य की प्रतिमाएं हैं। कांस्य की प्रतिमाएं हैं। ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। कहाँ पे आयोजन हुआ? लखनऊ में। कहाँ पे उद्घाटन हुआ जयंती का? लखनऊ में। और किन किन की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार के ओलंपिक विजेता ललित उपाध्याय ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है। यह यूपी के किस जनपद से बिलोंग करते हैं? यूपी के किस जनपद से हैं ललित उपाध्याय? राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ललित उपाध्याय जो है वो बनारस जिले से है, यूपी के बनारस जिले से हैं। 2 बार के ओलंपियन रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मुगल स्थापत्य शैली में बना हुआ हाल ही में खोजा गया 17वीं शताब्दी की बावड़ी कहाँ खोजी गई है? 17वीं शताब्दी की बावड़ी कहाँ खोजी गई है? बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है ये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, चंदपुर बिजनौर में। चंदपुर बिजनौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में संसद महाकुंभ खेल का उद्घाटन किसने किया? लखनऊ में संसद महाकुंभ खेल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का उद्घाटन किसने किया है? और देखिए, ऑप्शन में मोदी जी भी हैं, योगी जी भी हैं, राजनाथ सिंह, आनंदीबेन पटेल हैं। तो इसे गलत करके नहीं आना है। राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह इसका राइट आंसर होगा, जबकि ऑप्शन में 2 और भी महान हस्तियां हैं। तो लखनऊ में संसद महाकुंभ खेल का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 के समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या रहा? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 38वें राष्ट्रीय खेल में यूपी का जो स्थान रहा है वो 13वें नंबर का रहा है,
और 13 स्वर्ण जीते हैं यूपी ने, 20 रजत जीते हैं और 23 कांस्य सहित कुल 56 पदक जीते हैं। और हमारे यूपी का कितना स्थान रहा है? 13वां स्थान रहा है। उत्तराखंड में 33वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक उत्तर प्रदेश का स्थान क्या रहा? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 7वां स्थान रहा है उत्तर प्रदेश का। शीर्ष पर कौन रहा? तो ओडिशा 67.8 अंक के साथ में शीर्ष स्थान पर ओडिशा रहा और हमारे यूपी का स्थान 7वां रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय घुड़सवारी जंपिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई? राष्ट्रीय घुड़सवारी जंपिंग चैंपियनशिप 2025, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरठ। मेरठ के मोदी इक्वेस्ट्रियन एकेडमी मेरठ में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस फूड 2025 का आयोजन निम्नलिखित में कहाँ किया गया? इंडस फूड 2025 का आयोजन ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान का समापन समारोह कहाँ आयोजित हुआ? हमारा संविधान और हमारा स्वाभिमान, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज। प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान का समापन समारोह आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हर घर नल योजना के अंतर्गत सामुदायिक छूट के बाद ग्रामीणों को कितने रुपए रखरखाव के लिए देना होगा? इसमें जो धनराशि दी गई है कि कितने रुपए ग्रामीणों को देने होंगे, तो 50 रुपये ग्रामीणों को देना होगा सामुदायिक रखरखाव के लिए। 10% अगर छूट पूछेंगे तो कितनी दी गई थी? 10% छूट दी गई थी और 50 रुपये का ग्रामीणों के लिए देने होंगे हर घर नल योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यूपी का क्षेत्रवा जिला प्रस्तावित है, इसका नाम क्या होगा? किसी ना किसी एग्जाम में आने ही वाला है ये क्वेश्चन। तो क्षेत्रमा जिला जो है वो अब होगा कल्याण सिंह नगर। कल्याण सिंह नगर प्रस्तावित है और बहुत ही जल्द ये बन जाएगा। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे अगले वाला क्वेश्चन, यूपी का क्षेत्रमा जिला प्रस्तावित है, इसका नाम जो होगा कल्याण सिंह नगर। तो 2 जिलों को काटकर बनाया गया है, तो वो कौन से 2 जिले हैं जिन्हें काटकर बनाया जाएगा? वो कौन से 2 जिले हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आने वाले एग्जाम में इसी तरह के ऑप्शन देखने को आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन जो है अलीगढ़ और बुलंदशहर, यही दो जिले हैं, इनके कुछ कुछ हिस्सों को काटकर आपका जो है कल्याण सिंह नगर बनाया जाएगा, अलीगढ़ और बुलंदशहर को काटकर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आर्याव्रत बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक और बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का विलय 1 मई 2025 को कर दिया गया है। अब ये तीनों बैंक किस नाम से जानी जाएंगी? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से ये तीनों बैंक जानी जाएंगी। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से भी पूछ सकता है कि किन 3 बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाई गई है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो आपको तीनों के नाम लिखने हैं, आर्याव्रत बैंक है, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक और बड़ौदा यूपी बैंक है। इन तीनों को मिलाकर जो है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन कितने जिलों को शामिल किया जा रहा है? एससीआर में कितने जिलों को शामिल किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 6 जिलों को। 6 जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए। ऑप्शन में जब क्वेश्चन आयोग घुमाएगा तो उसमें से वो जिला नहीं देगा जो इसमें शामिल नहीं होगा, तो उसे आपको 6 को याद रखना है। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, हरदोई और सीतापुर, ये 6 जिले हैं। 6 जिलों के नाम आपको याद हो जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जीरो पॉवर्टी जो योजना है वो निम्नलिखित में से किस के नाम पर रखेंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर के नाम पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना का नाम रखने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला भाषा आधारित हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए, देश का पहला है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। संग्रहालय बहुत सारे हैं लेकिन ये पहला जो है भाषा आधारित है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। वाराणसी में जो है हिंदी साहित्य संग्रहालय जो है भाषा के आधार पर देश का पहला जो साहित्य संग्रहालय होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी। देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। देखिए, विश्व की 5वीं है और देश की पहली है। उत्तर प्रदेश में विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ विकसित की जा रही है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोकरैल वन्यजीव जो है यहाँ पे लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी जो है विकसित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला 3D महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? विश्व का पहला 3D महामृत्युंजय यंत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लखीमपुर के मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? लखीमपुर का मुस्तफाबाद अब किस नाम से जाना जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कबीरधाम नाम से अब ये जाना जाएगा लखीमपुर का मुस्तफाबाद।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय जो है गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध से संबंधित अवशेष सिद्धार्थनगर पिपरहवा को पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए कहाँ भेजा गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भगवान बुद्ध से संबंधित जो अवशेष हैं सिद्धार्थनगर पिपरहवा, तो इन्हें पहली बार कहाँ भेजा जा रहा है? रूस में भेजा गया है सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए, यानी कोई भी लोग, सभी लोग इसे प्रदर्शनी में देख सकते हैं। तो इसमें रूस का कौन सा स्थान है? कालमिकिया एलिस्टा, कालमिकिया एलिस्टा स्थान पर भेजे गए हैं भगवान बुद्ध से संबंधित अवशेष। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नौसेना शौर्य संग्रहालय, आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय को स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 22वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2025 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा 22वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। लखनऊ में जो है राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन हुआ। 4 से 14 सितंबर 2025 को आयोजन हुआ और इसकी जो थीम थी विजन 2047 विकसित भारत विकसित राज्य, ये इसकी थीम थी। थीम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत का पहला माल ढुलाई गांव विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला है माल ढुलाई गांव, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंदौली। चंदौली में जो है भारत का पहला माल ढुलाई गांव विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी प्रवीण कुमार का संबंध किस जिले से है? पैरा एथलेटिक है ये, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित हैं और इनका संबंध जो है, क्योंकि ये यूपी से है इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध नगर से जो है प्रवीण कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिसंबर 2025 में लगभग कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? देखिए अलग से बजट आया है, अतिरिक्त बजट अनुपूरक। 2026 में जितनी परीक्षाएं घुमा के ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों रखा जाएगा, क्योंकि स्पेशल इसलिए हो जाता है कि ये अनुपूरक बजट है। तो जो इसकी रकम है कितनी है? 24,496.98 करोड़ रुपए अलग से ये दिया गया है। अगर पूछा गया कुल बजट का ये लगभग कितना होता है, तो कुल बजट का जो आम बजट आता है उसका 3.3% है। ये अतिरिक्त दिया गया है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क अनोखी दुनिया जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में है? देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वैसे तो सारे 50 के 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से भी कुछ क्वेश्चन वो हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुलंदशहर में अनोखी दुनिया जो है सिरेमिक वेस्ट पार्क स्थापित किया जा रहा है। राइट आंसर इसका यही होता है। अगला क्वेश्चन जो है, हिंदी रचनाकार रामदरस मिश्र का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं ये रामदरस मिश्र? देखिए इनके लिए जो है सरस्वती सम्मान भी मिल चुका है 2021 में उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। देखिए यूपी करंट अफेयर से भी ये क्वेश्चन बन सकता है और हिंदी से भी ये क्वेश्चन बन सकता है रामदरस मिश्र। ठीक है, पूछ लेंगे किस जिले से है, तो गोरखपुर से है ये रामदरस मिश्र और सरस्वती सम्मान 2021 के लिए इन्हें मिल चुका है मैं तो यहाँ हूँ के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन में प्रयागराज भी है, वाराणसी भी है, अयोध्या भी है। तीनों ऐसे ऑप्शन है जहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका अयोध्या इसका राइट आंसर है, भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दृष्टिबाधित के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी किस जिले में खोली गई है? दृष्टिबाधितों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खोली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? भारत का है पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। ये टॉप के 50 क्वेश्चन थे और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। आपको कमेंट्स बॉक्स में इतने सारे क्वेश्चन हैं, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान समापन समारोह कहाँ आयोजित हुआ था, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। राजकोष के स्वास्थ्य सूचकांक में यूपी की रैंक क्या है, ये भी आपको लिखना है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 कहाँ मनाया गया और इसकी थीम क्या थी, ये भी आपको लिखना है। अनोखी दुनिया क्या है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, मैंने अनोखी दुनिया आपको पढ़ाया है, इसमें क्या है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। और मुस्तफाबाद जो है ये नया नाम, मुस्तफाबाद का नया नाम क्या होगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले से रिलेटेड है ये सभी आपको कमेंट्स बॉक्स में छापना है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको कितना याद रहा है मेरा पढ़ाया हुआ और आपका भी एक रिवाइज हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।